50 दिन, सिर्फ 50 दिन। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये 50 दिन तुम्हारे शरीर से ज्यादा तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेने वाले हैं तो, लेकिन एक सवाल है, अगर ब्रह्मचर्य इतना ही आसान होता तो आज करोड़ों लोग अपने ही मन के सामने हार क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इंसान को बार बार उसी गलती की तरफ खींच ले जाती है जिसे वो छोड़ना चाहता है? शायद तुम्हें लगता हो कि लड़ाई सिर्फ शरीर से है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों एक बात कहते हैं। हर आदत बार बार दोहराने से दिमाग में एक रास्ता बन जाता है, और जितना ज्यादा तुम उसी रास्ते पर चलते हो उतना ही मुश्किल हो जाता है वापस मुड़ना। यही कारण है कि सिर्फ एक इच्छा शक्ति अक्सर काफी नहीं होती। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं बेचूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 50 दिन बाद तुम सुपर ह्यूमन बन जाओगे, लेकिन अगर तुम अंत तक रुके तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग अपने मन के मालिक बन जाते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं के गुलाम बने रहते हैं। इस यात्रा में हर 10 दिन एक नया अध्याय होगा। पहले 10 दिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग होगा। अगले 10 दिन वही दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलेगा, और आखिरी 10 दिनों तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें एहसास होगा कि असली ब्रह्मचर्य सिर्फ किसी चीज से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने मन को आदेश देना है। तो तैयार हो, क्योंकि पहला दिन अभी शुरू होता है। पहला दिन, यहीं से कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक आदत छोड़ने का फैसला लिया है, लेकिन सच ये है उन्होंने अपने दिमाग को चुनौती दी है। लेकिन तुम्हारा दिमाग बदलाव पसंद नहीं करता। उसे वही अच्छा लगता है जो आसान हो, जो तुरंत सुख दे और जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। यही वजह है कि पहले ही दिन तुम्हारा मन तुम्हें समझाएगा, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे। ध्यान देना, यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारी पुरानी आदत बोल रही है। दूसरे दिन, अब बेचैनी शुरू हो सकती है। फोन बार बार हाथ में जाएगा, बिना वजह सोशल मीडिया खुल जाएगा। दिमाग किसी न किसी बहाने से पुराने पैटर्न की तरफ लौटना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, वे दिमाग के बनाए हुए रास्ते होते हैं। जितनी बार तुम एक काम दोहराते हो उतना ही वो रास्ता मजबूत हो जाता है, और जब तुम अचानक रुकते हो दिमाग विरोध करता है। तीसरे दिन, अब एक सवाल, अगर इच्छा इतनी ताकतवर है तो क्या इंसान हमेशा हार जाएगा? नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि हर इच्छा हमेशा नहीं रहती। वो एक लहर की तरह आती है, कुछ देर रुकती है, और अगर तुम उसे हवा ना दो तो धीरे धीरे गुजर जाती है। यहीं से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। चौथे और पांचवें दिन, अब तुम्हें लग सकता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है। पहले जो समय स्क्रीन और आदतों में निकल जाता था, अब वो खाली महसूस होगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि इंसान बुरी आदत नहीं छोड़ता जब तक उसके पास उसकी जगह लेने के लिए अच्छी आदत ना हो। इसलिए चलना शुरू करो, किताब पढ़ो, व्यायाम करो या कोई नया कौशल सीखो। अनुशासन सिर्फ ना कहने से नहीं बनता, बल्कि सही चीज को हां कहने से बनता है। छठे और सातवें दिन, अब एक छोटा बदलाव महसूस हो सकता है। अगर तुम पर्याप्त नींद ले रहे हो, स्क्रीन टाइम कम कर रहे हो और नियमित दिनचर्या अपना रहे हो, तो कई लोगों को अपने फोकस और ऊर्जा में सुधार महसूस होने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि बेहतर आदतों का असर हो सकता है। लेकिन यहीं दिमाग एक नया खेल खेलता है। वो कहेगा, देखो अब तो कंट्रोल आ गया है, एक बार से क्या फर्क पड़ेगा। यही सबसे खतरनाक धोखा है। 8वें और 10वें दिन, अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ एक आदत से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी पहचान बदल रहे हो।
अब तुम हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर फैसला करते हो। यही आत्म अनुशासन का पहला संकेत है। लेकिन खुश मत होना, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले 10 दिनों में दुश्मन सामने से हमला नहीं करेगा। वो तुम्हारे मन के अंदर तर्क बनकर आएगा और वहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अगर तुम 10 दिन पार कर चुके हो तो सबसे पहले खुद को बधाई मत दो, क्योंकि पहले 10 दिनों में तुम आदत से लड़ रहे थे। लेकिन अगले 10 दिनों में तुम्हें अपने ही दिमाग से लड़ना होगा, और ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब दिमाग तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा। 11वें और 12वें दिन अब तुम्हारे मन में एक नई आवाज आएगी, इतना काफी है, तुमने खुद को साबित कर दिया, एक बार से क्या बिगड़ जाएगा। याद रखना, इंसान अपनी बड़ी हार कभी गुस्से में नहीं हारता, वो हारता है जब वो अपने गलत फैसले को सही साबित करने लगता है। यही तर्क सबसे बड़ा जाल बन जाता है। 13वें दिन अब एक और चीज होगी, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, और यही सबसे खतरनाक समय है, क्योंकि जब दर्द खत्म होता है तो इंसान सावधानी भी छोड़ देता है। यही वजह है कि कई लोग यहीं आकर फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। 14वें और 15वें दिन अब जरा एक बात समझो, तुम्हारा दिमाग बुरा नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा बचाना चाहता है। उसे वही रास्ता पसंद है जिस पर वो पहले 1000 बार चल चुका है। नई आदत उसे मेहनत लगती है, इसलिए वो बार बार पुराने रास्ते की तरफ धकेलता है। लेकिन हर बार जब तुम सही फैसला लेते हो, तब तुम एक नया रास्ता बनाना शुरू करते हो। धीरे धीरे वही रास्ता तुम्हारी नई पहचान बन जाता है। 16वें दिन अब शायद तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे पास पहले से ज्यादा समय है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि समय कितना है, सवाल ये है कि तुम उस समय का क्या कर रहे हो। अगर खाली समय फिर से स्क्रीन में चला गया तो आदत बदलने का फायदा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन अगर वही समय सीखने, काम करने या अपने लक्ष्य पर लगाने लगा, तो यही छोटे फैसले कुछ महीनों बाद बड़े बदलाव बन सकते हैं। 17वें और 18वें दिन अब तुम्हें अपने अंदर एक छोटी सी शांति महसूस हो सकती है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे अपनी दिनचर्या, नींद और ध्यान पर काम करते हैं तो उनका मन पहले से अधिक स्थिर होने लगता है। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य की वजह से नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली में आए अनुशासन का असर हो सकता है। यही बात अक्सर लोग समझ नहीं पाते। 19वें दिन अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या सिर्फ तुम दिनों की गिनती कर रहे हो या सच में बदल रहे हो? क्योंकि अगर दिमाग अब भी उसी तरह सोच रहा है और सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, तो बदलाव अधूरा है। असली जीत दिन पूरे करने में नहीं, सोच बदलने में है। 20वें दिन आज 20 दिन पूरे हो गए, लेकिन याद रखना, तुम मंजिल पर नहीं पहुंचे, तुम सिर्फ पहाड़ की आधी चढ़ाई तक आए हो। अब तक तुमने इच्छाओं को पहचानना सीखा, उनके पीछे भागना छोड़ा और कई बार उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने दिया। लेकिन अगला चरण और भी दिलचस्प है, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इच्छा नहीं होगी, बल्कि अहंकार। दिमाग कहेगा, अब मैं बदल चुका हूं, अब मुझसे गलती नहीं होगी। और इतिहास गवाह है, बहुत से लोग यहीं से दोबारा गिरना शुरू करते हैं। तो क्या तुम अपने मन की अगली चाल पहचान पाओगे? यही तय करेगा कि तुम 50 दिनों की यात्रा पूरी करोगे या सिर्फ एक और अधूरी शुरुआत बनकर रह जाओगे। 20वां दिन कई लोगों के लिए यहीं तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, लेकिन अब एक नई समस्या शुरू होती है और उसका नाम है अहंकार।
दिमाग अब कहता है, देखो मैं बदल गया, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, जिस दिन इंसान खुद को अजेय समझने लगता है उसी दिन वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। 21वें और 22वें दिन। अब तुम्हें लगेगा कि इच्छाएं पहले जैसी नहीं रही। वे आती तो हैं, लेकिन हर बार तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जाती। यहीं एक नया बदलाव शुरू होता है। तुम हर विचार पर विश्वास करना बंद कर देते हो, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ आदत की गूंज होती है। और जब इंसान अपने विचारों को सिर्फ देखना सीख जाता है, तभी वो उन पर नियंत्रण पाना शुरू करता है। 23वें दिन। जरा सोचो, अगर हर इच्छा तुम्हें कंट्रोल करती रही तो तुम्हारे फैसले किसके होंगे? तुम्हारे या तुम्हारी आदतों के? यही वजह है कि महान खिलाड़ी, सैनिक और सफल लोग सिर्फ प्रतिभा पर भरोसा नहीं करते, वे अपने अनुशासन पर भरोसा करते हैं। क्योंकि प्रेरणा हर दिन नहीं आती, लेकिन अनुशासन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ा सकता है। 24वें और 25वें दिन। अब तुम्हें अपने अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस हो सकती है। बाहर की दुनिया वैसी ही है, फोन, रील्स, नोटिफिकेशन, सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलने लगी है। यही आंतरिक बदलाव का पहला संकेत है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ सिर्फ किसी चीज से दूर रहना नहीं, बल्कि हर पल अपने फैसले को जागरूक होकर लेना है। 26वें और 27वें दिन। अब एक खतरा और है, तुलना। तुम सोशल मीडिया पर देखोगे, कोई कहेगा 30 दिन में मेरी जिंदगी बदल गई, कोई कहेगा 50 दिन में सब कुछ अलग हो गया। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं होगी। हर इंसान का शरीर, हर इंसान का मन और हर इंसान की आदतें अलग होती हैं। इसलिए दूसरों की कहानी मत जियो, अपनी कहानी लिखो। 28वें और 29वें दिन। अब एक बात समझो, अनुशासन का मतलब खुशियां छोड़ देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है क्षणिक सुख छोड़कर लंबे समय का लाभ चुनना। हर बार जब तुम सही फैसला लेते हो, तब तुम अपने भविष्य के पक्ष में एक वोट डालते हो, और हर गलत फैसला पुराने जीवन के पक्ष में एक वोट है। आखिर में जीत उसी की होती है जिसके वोट ज्यादा होते हैं। 30वां दिन। आज 30 दिन पूरे हो गए और अब तुम सिर्फ गिनती नहीं कर रहे, तुम अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हो। लेकिन यही एक सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं। अगर आज से दिन गिनना बंद कर दिया जाए तो क्या तुम फिर भी इसी रास्ते पर चलोगे? अगर जवाब हां है तो समझ लो बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो अभी काम बाकी है, क्योंकि अगले 10 दिनों में तुम्हारी परीक्षा इच्छाओं से नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य से होगी। और जिस इंसान के पास उद्देश्य नहीं होता, वह अक्सर पुरानी आदतों में वापस लौट जाता है, चाहे उसने 30 दिन जीत ही क्यों न लिया हो। 30 दिन सुनने में आसान लगता है, लेकिन जो यहां तक पहुंचता है वो एक बात समझ चुका होता है, लड़ाई कभी आदत से थी ही नहीं। लड़ाई हमेशा उस इंसान से थी जो आईने के सामने खड़ा था। 31वें और 32वें दिन। अब एक नया सवाल पैदा होता है, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? अगर तुम्हारा जवाब सिर्फ 50 दिन पूरे करने हैं तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जिस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं होता वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती। क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब है मैं खुद का बेहतर संस्करण बनना चाहता हूं, तो तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि अनुशासन कभी मंजिल नहीं होता, वो हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। 33वां दिन। अब तुम एक बदलाव नोटिस करोगे। पहले तुम हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। गुस्सा आया तो गुस्सा, बोरियत आई तो फोन,
तनाव आया तो कोई आसान रास्ता, लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा विराम आ गया है, और यही विराम इंसान को भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि वहीं पर फैसला जन्म लेता है। 34वें और 35वें दिन एक पुरानी कहावत है, जो इंसान खुद पर शासन नहीं कर सकता वो किसी भी चीज पर शासन नहीं कर सकता। सोच कर देखो, अगर तुम्हारा मन हर छोटी इच्छा पर तुम्हें घुमा देता है तो बड़े सपनों का क्या होगा। सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वो हजारों छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। 36वें दिन। अब जरा अपने पिछले 30 दिनों को याद करो। तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारे फैसले पहले जैसे नहीं रहे। यही चरित्र का निर्माण है। चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन दोहराए गए सही फैसलों से बनता है। 37वें और 38वें दिन। अब सबसे खतरनाक दुश्मन सामने आता है। उसका नाम है लापरवाही। दिमाग कहेगा, अब तो आदत बदल गई है, अब थोड़ा ढीला पड़ सकते हो। इतिहास गवाह है, ज्यादातर लोग बुरी आदतों से नहीं हारते, वे अपनी लापरवाही से हारते हैं। क्योंकि एक गलत फैसला अचानक नहीं होता, उसकी शुरुआत छोटी छोटी समझौतों से होती है। 39वें दिन। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर कोई तुम्हें देख भी ना रहा हो तब भी क्या तुम वही सही फैसला लोगे? अगर जवाब हां है तो समझो तुम्हारा अनुशासन अब दिखावे के लिए नहीं, तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन रहा है, और यही सबसे बड़ी जीत है। 40वें दिन। अब मंजिल दूर नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं बस 10 दिन और, लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि 10 दिन बचे हैं। असल सवाल यह है कि 50वें दिन के बाद क्या होगा। अगर 50 दिन पूरे होने के बाद तुम फिर से पुरानी जिंदगी में लौट गए तो यह सिर्फ 50 दिनों का प्रयोग बनकर रह जाएगा। क्योंकि अगर इन 40 दिनों ने तुम्हारी सोच बदल दी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल दी और तुम्हारा चरित्र मजबूत कर दिया, तो यह सिर्फ 50 दिन नहीं, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और अब आखिरी 10 दिन बाकी हैं, जहां लड़ाई किसी आदत से नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य से होगी। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने 50 दिन पूरे किए या नहीं, सवाल यह है कि क्या इन 50 दिनों ने तुम्हें बदल दिया या सिर्फ तुम्हारा कैलेंडर बदला। 40वें दिन। अब मंजिल दिखाई देने लगी है, लेकिन याद रखना, हर मैराथन में सबसे ज्यादा लोग आखिरी कुछ किलोमीटर में हारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जीत अब पक्की है, और जैसे ही सावधानी कम होती है, पुरानी आदत फिर से दरवाजा खटखटाने लगती है। 41वें और 42वें दिन। अब तुम्हारा मन पहले जैसा शोर नहीं करेगा, वो बहुत शांत होकर कहेगा, इतनी मेहनत की है, अब थोड़ा आराम कर लो। लेकिन यही एक बात समझनी होगी, अनुशासन कभी छुट्टी पर नहीं जाता, क्योंकि बुरी आदतें हमेशा मौके का इंतजार करती हैं। 43वें और 44वें दिन। अब एक सवाल, क्या तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ 50 दिन का था? अगर हां, तो 51वें दिन तुम्हारे पास कोई कारण नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य खुद को बदलना था, तो फिर 50वां दिन सिर्फ शुरुआत है। दिन गिनना आसान है, चरित्र बनाना मुश्किल। 45वें और 46वें दिन। अब पीछे मुड़कर देखो, तुमने क्या जीता? सिर्फ दिनों का रिकॉर्ड या अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण? अगर इन दिनों में तुमने बेहतर नींद ली, व्यायाम किया, स्क्रीन टाइम कम किया और अपने समय का अच्छा उपयोग किया, तो यही बदलाव तुम्हारी असली कमाई है। क्योंकि आदत बदलती है तो दिन बदलते हैं, दिन बदलते हैं तो दिशा बदलती है, और दिशा बदलती है तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदल सकती है। 47वें और 48वें दिन। अब तुम समझ चुके हो कि हर इच्छा आदेश नहीं होती, कुछ इच्छाएं बस गुजरते हुए बादल होती है।
अगर तुम हर बादल के पीछे भागोगे तो आसमान कभी नहीं देख पाओगे। यही आत्मनियंत्रण है, इच्छाओं को मारना नहीं बल्कि उन्हें समझकर सही निर्णय लेना। 49वें दिन। आज अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो। अगर दुनिया तुम्हें कभी शाबाशी न दे, अगर कोई तुम्हारी इस यात्रा के बारे में न जाने, तो क्या तुम फिर भी यही रास्ता चुनोगे? अगर जवाब हां है तो समझ लो अब तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने चरित्र के लिए जी रहे हो। 50वां दिन। 50 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये वीडियो यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम है कि जीत 50वें दिन मिलती है। नहीं, जीत 91वें दिन शुरू होती है, जब कोई गिनती नहीं बचती, जब कोई चैलेंज नहीं बचता, जब कोई वीडियो तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा होता, फिर भी तुम सही फैसले लेते हो। यही चरित्र है, यही आत्म अनुशासन है, और शायद यही ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा अर्थ भी है। याद रखना, इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, वो हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों से खुद को गढ़ता है। तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, आज के छोटे फैसलों से बनेगा। इसलिए 50 दिन पूरे करने का लक्ष्य मत रखो, ऐसी जिंदगी बनाने का लक्ष्य रखो जहां सही फैसला लेना तुम्हारी आदत बन जाए। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उस दिन दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई तुम जीत चुके हो, और वही जीत तुमसे कोई कभी नहीं छीन सकता।